आइए सल्फर के बारे में कुछ जानते हैं। सल्फर उन एलिमेंट्स में से एक है जो बहुत पुराने टाइम से एग्जिस्ट करते हैं और बहुत कॉमन भी है। इसलिए कह नहीं सकते कि कोई एक इंसान ने इस एलिमेंट को खोजा हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है। इसलिए इसकी डिस्कवरी किसी एक इंसान ने नहीं की, हमारी सभ्यताओं ने नहीं की है, मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों ने की है। इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो जनरली सल्फर पीले क्रिस्टल्स की फॉर्म में, मतलब पत्थरों की फॉर्म में वॉल्केनिक एरियाज के आसपास मिलते हैं। ऐसा क्यों? जब ज्वालामुखी फटता है तब गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसेस ठंडी होकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाती है और वो क्रिस्टल्स कॉमनली आसपास वॉल्केनिक एरियाज के आसपास तो मिल जाते हैं। तो कॉमनली मिल जाते हैं तो कोई एक डिस्कवर भी नहीं है इसका। फ्लेम्स की बात करें, मतलब हम जब सल्फर को जलाते हैं तब उसमें से जनरली ब्लू फ्लेम्स निकलती है, नीली कलर की। है ये पीला कलर का। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सल्फर एक गैस है, तो गैस की तो कुछ स्मेल होती है, लेकिन इसकी कोई स्मेल नहीं है, ओडोरलेस है, कोई स्मेल नहीं है इसकी। हमारे बॉडी के अंदर जो बाल और नाखून होते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होता है केराटिन नाम का। वो केराटिन नाम का प्रोटीन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से बना होता है, कह सकते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से बना होता है। उन अमीनो एसिड्स की वजह से ही हमारे बालों और नाखून में मजबूती आती है। मतलब अगर सल्फर नहीं होता तो हमारे बाल और नाखून एग्जिस्ट नहीं करते। हमारा जो प्रोटीन है भाई, वो भी सल्फर से ही बना होता है। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें ज्यादातर सल्फर के ही कंपाउंड्स होते हैं। सल्फर की बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ऐसा नहीं कह सकते सल्फर एक ही फॉर्म में मिलता है। सल्फर की बहुत अलग अलग फॉर्म्स है। ये रिंग फॉर्म में भी मिलता है, चेन फॉर्म में भी मिलता है। इसके एक सबसे कॉमन फॉर्म S8, मतलब 8 सल्फर एटम्स एक रिंग बनाकर रखते हैं, और ये हमारे अर्थ पर एक सबसे कॉमन फॉर्म है सल्फर की।